नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? और आप सबकी मदद कर रहे हो। क्या कर रहे हो? भलाई का काम, परोपकार का काम। यस बेटा, जब भी हम लोग किसी की मदद करते हैं, किसी भी मुश्किल घड़ी में छोटी भी मदद करते हैं ना, तो उसके जीवन में एक नया उजाला भर देते हैं हम लोग। यह भी एक उजाला देने से कम नहीं होगा, किसी को भूले भटके को राह दिखाना। ठीक है, तो बच्चों हमारा टॉपिक क्या है? उजाला। एंड दिस इज योर न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक, जिसका नाम है उजाला। और इस पर ही आधारित है हमारे आज का वीडियो और क्लास। तो आप सब रेडी है एक अच्छा सा कहानी जानने के लिए? पाठ है उजाला। ओके, परोपकार का फल मीठा होता है। यदि आप मुसीबत में पड़े किसी व्यक्ति की सहायता करते हैं तो परिणाम स्वरूप आपके जीवन में भी खुशियां आती हैं। तो आइए देखते हैं कि अंधेरी रात में जब लेखक साहस दिखाकर अकेले ही सुनसान रास्ते पर निकल पड़ते हैं, तब उनकी मदद करने कौन आता है तथा उनको किस गहरे सच की अनुभूति होती है। ओके, पाठ 8 उजाला शिक्षाप्रद कहानी। मेरी गाड़ी कई घंटे देरी से चल रही थी। जब मैं अपने स्टेशन पर पहुंचा तो मैंने कई रिक्शा चालकों से जवाहर कॉलोनी चलने के लिए कहा, लेकिन सबने चलने से इनकार कर दिया, क्योंकि जवाहर कॉलोनी स्टेशन से दूर पड़ती थी और रास्ता भी सुनसान था। इसीलिए कोई भी रिक्शा चालक मुझे जवाहर कॉलोनी ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता है, सुनसान रास्ते पर अकेले जाते हुए मन पक्का नहीं हो पाता है। हाँ, अगर संग साथ के लिए कोई उधर जाने वाला मिल जाए तो आदमी निडर होकर जा सकता है। ये सोचकर मैं प्लेटफॉर्म से बाहर निकलकर इसी इंतजार में खड़ा रहा कि शायद कोई पहचान वाला ही मिल जाए। काफी देर तक जब कोई पहचान वाला नहीं दिखाई दिया तो मैंने सोचा अकेले जाने की बजाय स्टेशन के प्रतीक्षालय में रुककर ही कुछ घंटे बिता लिए जाए। मगर मेरा ये सोचा हुआ भी संभव नहीं हुआ, क्योंकि प्रतीक्षालय में भीड़ भाड़ इतनी ज्यादा थी कि मुझे वहां अपने ठहरने के लिए कोई जगह नहीं दिखाई दी। अंत में यही तय किया कि साहस से काम लिया जाए और अपनी कॉलोनी की ओर चला जाए। तो बच्चों ये कहानी बता रहे हैं लेखक, यानी कि अपनी आप बीती सुना रहे हैं कि जब वह स्टेशन पे पहुंचे और उन्हें जवाहर कॉलोनी जाना था तो उन्हें कोई भी नहीं मिल रहा था और वे साहस भी नहीं जुटा पा रहे थे कि वह अंधेरे में अकेले अकेले चल पड़े। फिर उनके साथ क्या हुआ आइए जानते हैं। चलते चलते जैसे ही मैं स्टेशन की सीमा से बाहर निकला तो ये देखकर दंग रह गया कि सड़क के दोनों तरफ खड़े बिजली के खंभों पर एक भी बल्ब नहीं जल रहा था। अंधेरी रात थी और मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं था। ऐसे में बेफिक्र होकर बढ़ते चले जाना भी सरल नहीं था। फिर सड़क भी ठीक नहीं थी, उसमें भी जगह जगह गड्ढे थे। है किसी तरह सावधानी से धीमे धीमे चलते हुए मैं एक मोड़ तक पहुंच ही गया। वहां से मेरा रास्ता दूसरी ओर मुड़ता था। तभी मैंने देखा कि सामने से दो व्यक्ति धीमी गति से एक लालटेन हाथ में लिए आगे बढ़ रहे थे। मुझे उस लालटेन के प्रकाश से रास्ता दिख सकने की संभावना दिखाई पड़ी। अंधेरी रात में मुझे ये रोशनी एक ईश्वरीय शक्ति जैसी जान पड़ी। मैं जल्दी से उन दोनों के पास पहुंच गई। चलते चलते जैसे ही स्टेशन की सीमा से लेकर बाहर निकले तो वह यह देखकर दंग रह गए कि सड़क के दोनों तरफ बिजली के खंभों पर एक भी बल्ब नहीं जल रहा था। यानी कि जैसे तैसे उन्होंने सांस बटोरा कि वह अंधेरे में भी चल पड़े, निकल पड़े। कैसे? पैदल चल पड़े। कहाँ? जवाहर चौक की ओर। लेकिन उन्हें क्या दिखाई दिया कि दोनों तरफ सड़क के किनारे कोई भी बल्ब नहीं जल रहा था।
हाथ में लिए आगे बढ़ रहे थे, मुझे उस लालटेन के प्रकाश से रास्ता दिख सकने की संभावना दिखाई पड़ी। अंधेरी रात में मुझे यह रोशनी एक ईश्वरीय शक्ति जैसी जान पड़ी। तभी थोड़ी देर में क्या हुआ, दो व्यक्ति जो कि लालटेन लिए हुए आगे बढ़ रहे थे, तो लेखक को यह प्रतीत क्या हुआ, महसूस हुआ कि वह कोई ईश्वरीय शक्ति है जो उनको मदद करने के लिए आ पहुंची है। और वे जल्दी से उन दोनों के पास पहुंच गया। उनके एकदम पास जाकर मैंने पाया कि वे दोनों राहगीर दो अंधे हैं। तो जैसे ही लेखक उन राहगीरों के पास गए तो उन्हें क्या पता चला कि वे दोनों ही अंधे हैं। तो यह क्या था, कोई ईश्वरीय शक्ति थी जो लेखक को मदद के लिए पहुंची थी। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, आइए जाने। पहुंच गया। उनके एकदम पास जाकर मैंने पाया कि वे दोनों राहगीर तो अंधे हैं। उनके हाथ में जलती लालटेन देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने पूछा, भाई आप जो ये जलती लालटेन लेकर रास्ते पर चल रहे हैं, भला इससे आपको क्या लाभ मिल रहा है? मेरा ये प्रश्न सुनकर वे दोनों चलते चलते रुक गए और उनमें जो उम्र में बड़ा था वह बोला, बाबूजी, लालटेन हम अपने लिए लेकर नहीं चल रहे हैं, बल्कि आप जैसे आंख वालों के लिए लेकर चल रहे हैं। मैंने कहा, मेरे लिए? क्यों भला? मेरी आपको क्या चिंता? जिसे जरूरत होगी वो खुद अपनी रोशनी का इंतजाम करेगा। उसमें से एक बोला, नहीं बाबूजी, ये बात नहीं है। जो रात के अंधेरे में आते जाते हैं उन सबके पास उजाले का इंतजाम नहीं होता। फिर उसने अपनी बात बीच में रोककर पूछा, क्या आपके पास रोशनी का इंतजाम है? उसका प्रश्न सुनकर मैं सकपका गया और झेलते हुए बोला, नहीं भाई, मेरे पास रोशनी का कोई इंतजाम नहीं है। मैं तो टॉर्च लेकर भी नहीं चला। वह बोला, बस तो फिर आप ही समझ लो, जब ऐसी सुनसान सड़क पर आपके पास उजाले के लिए कुछ नहीं है तो औरों के पास क्या इंतजाम होगा। इसीलिए तो हम रात के समय यह जलती लालटेन लेकर चलते हैं। अंधे होने के कारण हमारे लिए तो अंधेरे उजाले का कोई फर्क नहीं है। ये लालटेन तो उन सब के लिए है जो अंधेरे में चलते हुए हमारे जैसे अंधे हो जाते हैं और हमें टक्कर मार कर चले जाते हैं। सच्ची बात तो ये है कि उनकी टक्करों से छुटकारा पाने के लिए हम रात को जल्दी लालटेन लेकर चलते हैं। आप जैसे किसी दयालु से हमें लालटेन जलवाते भी हैं। वास्तव में उसकी बात में गहरा सच था। उस व्यक्ति की ये कितनी गहरी सोच थी कि दूसरों को प्रकाश देने वाला ही अपनी और दूसरों की राह प्रकाशित कर सकता है। मैंने उन दोनों का एहसास अनुभव करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया और उनकी लालटेन की रोशनी में बहुत सा सुनसान रास्ता पार कराया। मूल्य, दूसरों की भलाई करने से खुद का भी भला होता है। तो बच्चों, आपने जाना कि लेखक को किस तरह से मदद मिली और उन्होंने उन व्यक्तियों से क्या सवाल किया कि आप ये जलती हुई लालटेन को कांच क्यों लेके जा रहे हैं? आप तो अंधे हैं, आपको तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो मेरा वो प्रश्न यानी कि लेखक का प्रश्न सुनकर उन दोनों व्यक्तियों ने क्या जवाब दिया कि लालटेन हम अपने लिए नहीं बल्कि आप जैसे आंखों वालों के लिए लेकर चल रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, फिर से लेखक के मन में सवाल उठे कि आपको मेरी चिंता क्यों है, जो आपने मेरे इस अंधेरे से छुटकारा पाने के लिए आपने मेरा क्यों इंतजाम किया है। तो वे क्या बोले कि नहीं बाबूजी, यह बात नहीं है। जो रात के अंधेरे में आते जाते हैं उन सब के पास उजाले का इंतजाम नहीं होता।
फिर उसने अपनी बात बीच में रोककर पूछा, क्या आपके पास रोशनी का इंतजाम है? उसका प्रश्न सुनकर लेखक पका गए, यानी कि वह हैरान हो गए, अचंभे में पड़ गए। फिर उन्होंने क्या जवाब दिया, नहीं भैया, मेरे पास तो टॉर्च भी नहीं है। और फिर उन्होंने क्या कहा, बस तो फिर आप समझ ही लीजिए कि जब ऐसी सुनसान सड़क पर आपके पास उजाले के लिए कुछ नहीं है तो औरों के पास क्या इंतजाम होगा। इसलिए ही तो हम रात के समय यह जलती हुई लालटेन लेकर चलते हैं। अंधे होने के कारण हमारे लिए तो अंधेरे उजाले का कोई फर्क ही नहीं है। यह लालटेन तो उन सबके लिए है जो अंधेरे में चलते हुए हमारे जैसे ही अंधे हो जाते हैं। यानी कि वह अपनी चिंता नहीं कर रहे थे, बल्कि जो वहां से रागी आते जाते हैं, जिन्हें आंखें होते भी स्पष्ट नहीं दिखता, जो दूसरों को टकरा जाते हैं, यह उजाला था उनके लिए। ठीक है। और सच्ची बात तो यह है कि उनकी टक्करों से छुटकारा पाने के लिए ही हम रात को जलती लालटेन लेकर चलते हैं। आप जैसे किसी दयालु से हम यह लालटेन जलवाते भी हैं। वास्तव में उसकी बात में गहरा सच था। क्या सच था? कि यह इतनी गहरी सोच थी कि दूसरों को प्रकाश देने वाला ही अपनी और दूसरों की राह प्रकाशित कर सकता है। मैंने उन दोनों का एहसान अनुभव करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया और उनकी लालटेन की रोशनी में बहुत सा सुनसान रास्ता भी पार कर लिया। तो लेखक को क्या पता चला? सही मायनों में उजाले का मतलब पता चला कि किस तरह से लोगों की भलाई के बारे में सोचकर, परोपकार के बारे में सोचकर हम लोग भी खुशियाँ पा सकते हैं। मूल्य: दूसरों की भलाई करने से खुद का भी भला होता है। जब भी आप दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं तो आपकी भी भलाई होती है। यानी कि हमेशा अच्छा सोचें और दूसरों का भला करें। ये है हमारे पाठ की सीख। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जाएंगे इसकी रीडिंग की ओर। ओके, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। हंसते मुस्कुराते हुए नमस्कार बच्चों।